Today topic industrial policy 1991. So India got independence 1947. So मेरा topic let's start. So industrial policy 1991. So India got independence 1947. So 1947 India got independence from Britisher. Independence. So इसी बात यहाँ पर तब प्राइम मिनिस्टर बना जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू only focus on agriculture. So जवाहरलाल नेहरू फोकस एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो अमेरिका सपोर्ट कैपिटलिज्म एंड इंडिया बेचारा सोशलिज्म में दिख गया. सो कैपिटलिज्म सोशलिज्म. सो कैपिटलिज्म अमेरिका बना इसीलिए कैपिटलिज्म. सो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट इसको प्रॉफिट अर्न करना ही प्रॉफिट अर्न करना मतलब था. लेकिन सोशलिज्म जब इंडिया बना सोशलिज्म पर इंडिया गया तब वहां पर सोशलिज्म पे यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था गवर्नमेंट. बहुत सारी इंस्टीट्यूशन. सो कंट्रोल गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं था. कैपिटलिज्म अमेरिका था बेसिक डेवलप हो गया. तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता. तो यहाँ पे इनोवेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे आया. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 बेसिकली 1991 पर हम मेरा भारत में बहुत दिक्कत होगा. इकोनॉमिक क्राइसिस होगा. फॉरेक्स रिजर्व बहुत लो हो गया. करेंट अकाउंट डेफिसिट घट गया. लोन चुका नहीं सकते अदर्स कंट्री का. तब एलपीजी आया. लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन. एलपीजी पहले मैं बताता हूँ. एलपीजी बहुत एलपीजी लिए देश की इकोनॉमी होगा. सो ना एलपीजी आया क्योंकि वहां पर 1991 पर गल्फ वॉर हुआ. गल्फ वॉर बेसिकली इराक एंड कुवैत भीतर एमंग बिटवीन कुवैत एंड इराक. सो कुवैत ने जब डेट मारा इराक नहीं गया. इराक ने अटैक कर दिया इसलिए गल्फ वॉर हुआ. वहां पर से इंडिया का इफेक्ट इकोनॉमिक. यहाँ पर ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया. इंडिया फॉक्स टूट गया. इंडिया का सब कुछ तसनस हो गया. तब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड तब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने देश को बचाया. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पर बहुत तो सोशलिस्ट इंडिया जब कंट्रोल था तो बाहर करके इंडस्ट्रियल ये सोशल वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर का ऊपर मेन मोटिव था. तब दूर होकर इंडस्ट्रियल पर दूर हुआ. नेक्स्ट सो ऑब्जेक्टिव क्या था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पे. सो ऑब्जेक्टिव 1991 पर ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इसके पहले जब इंडिया में आप कंपनी लगाने के लिए बाद में आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा. तो उसको रिड्यूस करा. लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा. तो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन कंपनी को उतना रिड्यूस कर दिया. लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन जो रिस्ट्रिक्शन ছিল हार्ड था नॉर्मल कर दिया. लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इसका बाद MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे पॉलिसी लाया. तो MSME को इम्प्रूव के लिए बहुत सारे काम किया. नेक्स्ट इसका बाद कंपनी के पास यहाँ पर पहले था. यहाँ पर सोशलिस्ट में पहले पब्लिक एंटरप्राइज सपोज बिस्तारा जहाज कंपनी रन कर रहा था. सो घाटा में जा रहा है गवर्नमेंट. सो उसे रखना बहुत घाटे में जा रहा था सरकार का. सो उन्होंने बेच दिया. डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया. सो सरकार कुछ बेच देता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो गवर्नमेंट जब बेच देता है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पर. सो यहाँ पर रिड्यूस है पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट
लॉस मेकिंग यहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइज को बेच दिया। सो दिस लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइज को बेच दिया, सेल। इसके अलावा गवर्नमेंट में हेल्प किया बैकवर्ड क्लास, जब बैकवर्ड क्लास में फैक्ट्री लगाने, इंडस्ट्री लगाने की बात किया, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री जब लाएगा वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसीलिए। सो बैकवर्ड क्लास पर इंसेंटिव देता है गवर्नमेंट, बैकवर्ड क्लास है इंडस्ट्री लगाने पर, बैकवर्ड क्लास। इसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ में आया, एजुकेशन जागा। नेक्स्ट फीचर पॉलिसी, फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। फीचर नंबर 1, इंडस्ट्रियल एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी बैन एबॉलिश कर दिया। लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल जो लाइसेंस था वो एबॉलिश कर दिया। नेक्स्ट डी रिजर्वेशन कर दिया। पहले रिजर्व था, कोई भी पोर्ट बनाने, रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट रिजर्व था, लेकिन गवर्नमेंट ने डी रिजर्वेशन कर दिया, डी रिजर्वेशन कर दिया, डी रिजर्वेशन एक्सेप्ट डी रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन एक्सेप्ट। यहाँ पर सरकार रेलवे, इसके बाद एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी और माइनिंग का रिजर्व किया। एटॉमिक एनर्जी के बाद में सब डी रिजर्वेशन कर दिया, आप पब्लिक एंटरप्राइज आ सकते हो। इसके बाद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जा था, निज देश का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उसको टैक्स रिड्यूस कर दिया, जो बहुत सारे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो टैक्स को रिड्यूस कर दिया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टैक्स रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए डिवोल्यूशन कर दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद एमआरटीपी एक्ट था वो एबॉलिश कर दिया, एमआरटीपी एक्ट था वो एबॉलिश कर दिया, क्योंकि जब आप देख सकते हो यहाँ पर लिमिट था, यहाँ पर 100 करोड़ कंपनी बनेगा, वो सब बात दे दिया। नेक्स्ट इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत मदद किया गवर्नमेंट ने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा दिया गवर्नमेंट ने। तो